क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दिन की एक छोटी सी नकारात्मक घटना आपके पूरे मूड को खराब कर देती है? जैसे किसी ने आपको गलत तरीके से बोल दिया या ट्रैफिक में फंस गए और फिर पूरा दिन चिड़चिड़ा महसूस होता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसी मानसिकता हो जिससे आप हर परिस्थिति में शांत और सकारात्मक रह सके। आज हम स्टोइक दर्शन से ऐसी ही शक्ति को समझेंगे, लेकिन एक कहानी के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है दी स्टोइक कल्ट में, जहां हम स्टोइक दर्शन के अनमोल ज्ञान से आपके जीवन को सरल, शांत और शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं। आज का विषय है कैसे हम पूरे दिन सकारात्मक बने रह सकते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। और इस बात को समझाने के लिए मैं आपको अर्जुन की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसा इंसान जो रोज की परेशानियों से जूझ रहा था, लेकिन स्टोइक दर्शन ने उसकी जिंदगी बदल दी। तो चलिए अर्जुन की कहानी के साथ कुछ स्टोइक सिद्धांतों को समझते हैं, जो आपको मानसिक मजबूती देंगे और पूरे दिन सकारात्मक बनाए रखेंगे। अर्जुन की सुबह और गलत शुरुआत। अर्जुन एक आईटी कंपनी में काम करता था। वो हर दिन सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता, लेकिन अक्सर देर तक जागने की वजह से अलार्म बंद करके फिर सो जाता। एक दिन जब वो लेट उठा तो उसकी भागदौड़ शुरू हो गई। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट, ट्रैफिक में फंसना और ऑफिस पहुंचते ही बॉस की डांट। उसका पूरा दिन खराब लगने लगा। लेकिन यहां पर मार्कस ऑरेलियस का एक विचार उसे याद आया। जब तुम सुबह उठो तो ये सोचो, आज मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो असभ्य, अहंकारी, स्वार्थी, ईर्ष्यालु और नासंभ होंगे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये उनकी गलती नहीं है, बल्कि उनकी अज्ञानता के कारण है। सबक: अगर अर्जुन सुबह तैयार रहता कि कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, तो वो उन पर इतना परेशान नहीं होता। प्रैक्टिकल टिप: सुबह सबसे पहले 5 मिनट शांत बैठो और खुद से कहो, आज मैं किसी भी नकारात्मक स्थिति को अपनी आंतरिक शांति पर हावी नहीं होने दूंगा। ट्रैफिक जाम और नियंत्रण का द्वैध। ऑफिस जाते समय अर्जुन का मूड और खराब हो गया। क्यों? क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक जाम था, हॉर्न की आवाजें आ रही थी और लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। लेकिन फिर उसे एपिक्टेटस का एक विचार याद आया, खुशी उन्हीं को मिलती है जो केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके नियंत्रण में है। सबक: क्या अर्जुन ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता था? नहीं। क्या वह अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकता था? हां। प्रैक्टिकल टिप: जब भी आप तनाव महसूस करें, खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दो। बॉस की डांट और मुश्किलों को अवसर के रूप में देखना। ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने अर्जुन को डांट दिया क्योंकि एक प्रोजेक्ट में देरी हो गई थी। अर्जुन का मन कर रहा था कि वो बहस करे, लेकिन तभी उसे सेनेका का एक विचार याद आया, आसानी से मिली चीजें हमें मजबूत नहीं बनाती, बल्कि कठिनाइयां ही असली शिक्षक होती है। सबक: बॉस की डांट एक मौका थी कि वो अपनी गलतियों से सीखे। अगर वो बहस करता तो उसका दिन और खराब हो सकता था। प्रैक्टिकल टिप: जब भी कोई समस्या आए, खुद से पूछें, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं? अचानक एक बुरी खबर और नेगेटिव विजुअलाइजेशन। दोपहर में अर्जुन के दोस्त ने उसे कॉल किया और बताया कि उसका प्रमोशन रुक गया है। अब अर्जुन पूरी तरह से निराश हो गया। फिर उसने प्रीमेडिटेशन मलोरम के बारे में सोचा, स्टोइक्स की एक तकनीक जहां वे पहले से ही बुरी संभावनाओं की कल्पना कर लेते थे। सबक: अगर अर्जुन पहले से ही तैयार होता कि प्रमोशन न भी मिले तो उसे इतना बुरा नहीं लगता। प्रैक्टिकल टिप: हर सुबह सोचो, अगर मेरा दिन पूरी तरह प्लान के हिसाब से न चला तो भी मैं शांत और सकारात्मक रहूंगा। रात को आत्मविश्लेषण और सही लोगों के साथ समय। शाम को अर्जुन घर पहुंचा और उसने वही किया जो सेनेका हर रात करते थे। क्या मैंने आज अपने दिमाग को शांत रखा? क्या मैं किसी चीज पर बेवजह गुस्सा हुआ? क्या मैं कल और बेहतर कर सकता हूं? इस आत्मविश्लेषण से उसने सीखा कि दिन भर की कई समस्याएं सिर्फ उसकी सोच की वजह से बनी थी।
फिर उसने सही लोगों के साथ समय बिताने का फैसला किया। उसने शिकायत करने वाले दोस्तों से कम बातचीत शुरू की और खुद को सकारात्मक लोगों के साथ जोड़ा। प्रैक्टिकल टिप: नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। पॉजिटिव किताबें पढ़ो, प्रेरणादायक वीडियो देखो। अर्जुन की सीख और स्टोइक नायकों से प्रेरणा। अर्जुन अब धीरे धीरे एक शांत और सकारात्मक इंसान बन रहा था। उसने स्टोइक नायकों से प्रेरणा ली। मार्कस ऑरेलियस युद्धों के बीच भी शांत रहे। एपिक्टेटस गुलामी में रहते हुए भी मानसिक शांति पाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हर असफलता के बाद भी अपने लक्ष्य पर टिके रहे। अगर वे इतने कठिन समय में सकारात्मक रह सकते थे तो हम क्यों नहीं? तो दोस्तों, अर्जुन की कहानी ने हमें क्या सिखाया? सुबह सही मानसिकता से शुरुआत करो। सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। मुश्किलों को अवसर की तरह देखो। नकारात्मक संभावनाओं के लिए पहले से तैयार रहो। रात में आत्मविश्लेषण करो। सही लोगों के साथ समय बिताओ। याद रखो, खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करती, ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फोकस, उद्देश्य और शांति चुनो। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।